रुको। मुझे चामी ने मैसेज करके बता दिया था। उसने दर्श और शोभित को क्लिनिक में देखा था। मुझे पता था वो यहां जरूर आएगा। कुल्फी सिर्फ 2 लेकर आया हूं, लेकिन दुकान वाले के पास अनलिमिटेड है। नहीं, अभी मेरा मन नहीं है दर्श। मुसीबत जी, ये मेरी 11वीं कुल्फी है। हाँ, वैसे मुझे सर्दी वर्दी नहीं होती, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ गई तो आप मुझे डॉक्टर के पास तो लेकर जाएंगे ने? तुम कुल्फी के लिए मना कर रही हो? तुम जब जरूरत हो तो एकदम मैच्योर थी मेरी नंदिनी, लेकिन कभी कभी बिल्कुल बच्ची बन जाती थी। जैसे कान्हा जी से ऐसे बात करती थी जैसे दोस्त हो उसका। राजवी आंटी ने बताया था, मैं कैसे भूल गई। कानूड़ा तू भी ने ऐसे बार बार मेरे सामने कुल्फी बेचता रहेगा तो फिर मेरा वजन कैसे कम होगा? मेरे पुराने कपड़े फिट नहीं हो पा रहे, तुझे पता है ना। ये जो तुमने कानूड़ा को डांट लगाई ना, इससे कंफर्म हो गया कि तुम ही मेरी नंदिनी हो। वरना पिछले 13 दिनों में तुम में इतने चेंजेस आए हैं कि मैं तो डाउट में आ गया था कि तुम मेरी नंदिनी हो भी कि नहीं। हालात इंसान को बदलने पर मजबूर कर ही देते हैं दर्श। तुमने मुझे मुसीबत जी बुलाना क्यों बंद कर दिया? सॉरी, फिर से सवाल पूछ रहा हूँ। नो मोर क्वेश्चंस यार, वरना तुम सोचोगे कितने सवाल पूछता हूँ। वैसे आई लाइक दर्श। यू नो व्हाट, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरी आंखें वापस आ गई, तुम वापस आ गई। बस एक बार ये पता चल जाए कि मुझे आंखें किसने डोनेट की हैं। मैं उनके घर वालों के पास जाके थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और जब तक ऐसा नहीं होगा ना, मुझे चैन नहीं आएगा। अरे तुम कुल्फी खाओ ना, पिघल जाएगी। मोटा भाई इन्फ्लुएंस ट्राई करके भी देख लिया, लेकिन हॉस्पिटल वाले डोनर की डिटेल्स देने को रेडी है ही नहीं। कहते हैं कि उनकी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, और वैसे भी सर्जरी की सारी तैयारियां नंदिनी ने की थी, तो उसके अलावा डोनर की डिटेल्स किसी के पास हैं भी नहीं। चेतन, यहाँ पर इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है। चार्मी नंदिनी बनने को राजी हो गई है, लेकिन फिर उसे नंदिनी जैसा रहन सहन बोलचाल सीखना पड़ेगा। पर यहाँ दर्श चार्मी से अलग होना ही नहीं चाहता, हर समय उसके साथ रहता है। कैसे भी करके हमें दर्श और चार्मी को अलग करना पड़ेगा। डैड, मेरी आंखें वापस आ गई हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप हर बार वीडियो कॉल ही करोगे? अरे बेटा, तेरे बाप का चेहरा ना उतना भी बुरा नहीं है। अच्छा सुन, अपना जो रेडियो एडवर्टाइजमेंट में जिंगल बना है ना, उसमें जो सिंगर है उसकी आवाज राजवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो एक काम करेगा, अभी ऑफिस के लिए निकल और म्यूजिक डायरेक्टर से एक मीटिंग कर ले। और हाँ, लौटते समय नंदिनी को कुछ देर के लिए घर छोड़ देना। घर में एक छोटी सी पूजा रखी है हमने। डॉक्टर, ये गाना कौन गा रहा था? एक लोकल सिंगर है, महेश खत्री जी के साथ काम करती है। वो हमारे हॉस्पिटल के लिए एक जिंगल बना रहे हैं। डैड, इसके लिए ना मुझे द्वारका आने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पोरबंदर में ही मैंने किसी की आवाज सुनी है, बहुत अच्छी है। आप भी उसकी आवाज सुनिए, इट्स माइंड ब्लोइंग। मैं नंदिनी के साथ सब कुछ फाइनल करके वापस आता हूँ। ओके, बाय। ओके ओके। अरे कुल्फी पिघल रही है, जल्दी खाओ, चले। हैव ना। ये पूजा जी है। आपका और इनका दोनों का ऑडिशन क्लाइंट को भिजवाया जाएगा, और वो लोग आप दोनों में से किसी एक को चुनेंगे। ईशानी जी, आप यहाँ पर रुकिए थोड़ी देर। पूजा जी, आप मेरे साथ रिकॉर्डिंग रूम में आइए।
ए मम्मी, यहाँ पे दामाद मच्छरों का नाश्ता बन रहा है और आप अब मच्छर का एक कॉइल नहीं जला सकते? क्या है? मच्छरों का कोयल खत्म हो गया है। तेरे पापा से बोल के और मंगवाती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ले आऊंगा जाकर। बैठो। अभी तुमने मम्मी से ऐसे बात क्यों की? पर भाभी को गए हुए ना अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, वो भी तो अंदर से हार्ट ब्रोकन होंगी। और उनका गुनहगार भी तो मैं हूं, तुम्हारा भी। विनी सुन, कल जो तेरे लिए कपड़े लिए थे वो तुझे थोड़े छोटे पड़ गए थे ना? जब तक गुरुजी फ्री होते हैं तब तक कपड़े चेंज करवा लाते हैं। हाँ? नहीं एटीएम, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं और ये स्टोरी बुक भी फिनिश करनी है। आप जाओ। नहीं नहीं, ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती मैं तुझे। ओहो एटीएम, उस दिन केजे के ड्रेस वाले आदमी के पीछे पीछे चली गई थी मैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि विनी डम्ब है। आज मैं पक्का कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। लिसन, आई नो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा ना यहाँ पे एडजस्ट होना। अब से ना मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारा कंफर्ट मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सब चीजें प्रोवाइड करूंगा मैं तुम्हें। और कल से मैं ये खिड़कियां बंद कर दूंगा ताकि मच्छर अंदर ना जाए। सोबित आप ओके, कॉइल ले आता हूं। जिस दिन भाई को सच्चाई पता लगेगी ना, मैं इमेजिन कर सकता हूं कि उन्हें कितना गुस्सा आने वाला। भाई को एक और धोखे से बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। ये प्रियदर्शन बिल्डिंग यहाँ पास में ही है, महेश का स्टूडियो उसमें ही होगा। अरे भाई जरा संभल के। किसी लड़की को देखा यहाँ आते हुए? दोनों हाथों में बैग है, मेरी दुकान से चोरी करके भागी है। छोड़ूंगा नहीं उस चोरनी को। एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं महेश म्यूजिक कंपोजर का स्टूडियो कहाँ है? सर यहाँ से लेफ्ट में ही है। तुझे क्या लगा था तेरे भाड़े के गुंडों से डर जाएंगे हम? पैसे तो हम वसूल के रहेंगे। तेरे 2 दिन भी पूरे हो गए। तुम्हारे पैसे लेकर ना कहीं नहीं भाग रही हूँ मैं, लेकिन बता रही हूँ मेरी बच्ची को ना परेशान करने की हिम्मत भी मत करना। ये औरत कहीं वो चोर तो नहीं है जो कपड़े चुरा कर भाग रही है? रुको! कानूना, इन वसूली वालों से कब पीछा छुड़ाओगे? अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। जाने दो, दे तेरे पीछे से आवाज। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। भाग रही है मतलब कंफर्म चोर है। गलत काम करने से पहले नहीं सोचा और भाग रही हो। ये क्या कर रहे हैं आप?
आपको कितनी बार याद दिलाया कि अभी कुछ महीनों तक आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, प्लीज। हम लकी है कि भगवान ने आपको आपकी आंखें वापस दे दी, लेकिन उन आंखों का ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्या? चलिए। आप ना सिर्फ 2 घंटे सिंगिंग प्रैक्टिस करती हो, पर मेरी एटीएम 3 घंटे करती है। एटीएम, क्या आप रनिंग करते हुए आई हो? बेटा वो लिफ्ट बंद थी ना। यानी तुम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गई हो? ओफो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। तुम बैठो, बैठो ना। ये लो पानी। मैंने कहा था चार्मी को दर्श के सामने नंदिनी बनकर आने के लिए। और वैसे ये हमारी फैमिली की और चार्मी के बीच की बात है, तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। अभी चार्मी से बात तो करनी पड़ेगी ना। क्या हो गया? अरे ये खांसी कैसे चलने लग गई? वो गुरुजी। तुम गाना कैसे गाओगी? ओहो गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली मैंने इनको ठंडा पानी दे दिया था। पता नहीं अब बेचारी गा भी पाएगी या नहीं। लेकिन मैंने तो ठंडा पानी पिया ही नहीं। क्या प्लान था ना? खुद ने लिफ्ट का दरवाजा खुला रख दिया ताकि मैं सीढ़ियां चढ़कर आऊं, और फिर मुझे ठंडा पानी लाकर दे दिया। लेट मी रिमाइंड यू, शायद तुम भूल रही हो कि जो ये तुम्हारी आवाज है ना, ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। और उस आवाज के लिए ऐसे चीप पैंतरे अपनाकर तुम अपनी कला का मजाक उड़ा रही हो। कुछ दिन पहले तक शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन अब मैं बदल गई हूं। ना जिंदगी सेकंड चांसेस देती है और ना मैं। गुरुजी, क्या आप एक धोखेबाज आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहेंगे? नहीं गुरुजी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता ये किस बारे में बात कर रही है। लेकिन मुझे सब पता चल गया। पूजा, तुम घर जाओ। तुम कल तो गा पाओगी ना? अरे गुरुजी, गाना तो मैं अभी भी गा सकती हूँ। वो तो बस उस लड़की को सबक सिखाने के लिए मैंने खांसने का नाटक किया था। आप ऑडिशन ले लीजिए। आओ। चलो उस म्यूजिक कंपोजर महेश से चल के बात कर लेते हैं। गॉड, अब शोभित क्यों कॉल कर रहा है? चलें? वो आप जाइए ना, वो बिग बेन का कॉल आ रहा है, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ओके फाइन। प्लीज शोभित, मुझे कॉल मत करो। मेरे पास अभी तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाँ डैड, जिन म्यूजिक डायरेक्टर की मैं बात कर रहा था ना, उनके स्टूडियो पहुंच गया हूँ मैं। उस सिंगर की बात कर रहा हूँ। हाँ, शी इज ब्रिलियंट। देख दर्श, वो जो जिंगल वाला काम था ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तू द्वारका आ जा, यहीं पर कोई ढूंढ लेंगे सिंगर। बट डैड, अब तो मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, तो बात कर ही लेता हूँ ना। मिस्टर महेश, पता नहीं कौन ज्यादा इरिटेटिंग है, माँ या बेटी। अपनी माँ को एटीएम कौन बोलता है? हाउ मटीरियलिस्टिक। कीजिए, कोई मुझे और मेरी एटीएम को चैन से जीने देगा या नहीं?
अब यहाँ पे ये मिस्टर ग्रावल भी आ गए ना एटीएम से कंपटीशन करने। अब मुझे तो इन्हें ठीक करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे इरिटेट करने के लिए मेरा पीछा कर रही हो क्या? मेरे जीते जी, मेरी एटीएम की जॉब कोई हड़प नहीं सकता मिस्टर ग्रावल। Look at you, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से तुम्हें? आपके पास बिग कार है, बिग हाइट है और बिग नोज भी है, लेकिन मेरे पास माँ है। ये बच्ची कौन है दर्श तुम्हारे साथ? डैड वन मोमेंट यार, लिसन, मैं तुम्हारी माँ का कोई जॉब हड़पने नहीं आया, ओके? लेकिन एक बात बताओ मुझे, अपनी मॉम को एटीएम क्यों बुलाती हो तुम? क्योंकि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। ऑल टाइम मॉम एटीएम। व्हाटएवर, मैं यहाँ महेश जी से मिलने आया हूँ, तुम जानती हो उन्हें? अगर जानती हो तो मुझे बताओ कहाँ है वो। अच्छा, तो आप मुझे उल्लू बना रहे हो। मैं आपको बताऊंगी कि वो कहाँ है और आप उधर जाके गाना गाओगे। आपको क्या लगता है कि सानी धापा अंकल आपको सिलेक्ट कर लेंगे? वैसे आप कौन सा गाना गाने वाले हो? अरे मैं कोई गाना एक मिनट, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या करने वाला हूँ? तो मैं आपको क्यों बताऊं कि सानी धापा अंकल कहाँ है कौन ये? किससे बात कर रहे हो तुम दर्श? यार डैड एक मिनट आप रुको, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। क्या बोल रही हो? वैसे ये आपको देख के नहीं लगता कि आप गाना गा भी पाओगे? क्योंकि आपको तो सिर्फ गर करना ही आता है ना? ये क्या मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है? बैठो। तो फिर ना आप गा के बताओ। अगर मुझे आपका गाना अच्छा लगा तो मैं आपको बताऊंगी कि सानी धापा अंकल कहाँ है। चलो गा के बताओ। कंफर्टेबल है बनियान। What nonsense! क्या हुआ मिस्टर ग्रावल, डर गए? Why am I talking to you? बात क्यों कर रहा हूँ मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। पहले गाना फिर सानी धापा अंकल। Excuse me. गाना गाना। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? क्या हुआ मिस्टर ग्रावल, एक छोटी बच्ची से डर गए? डर गए बच्ची से डर गए। डरता नहीं हूँ मैं, समझी? गाना गाना है ना? कौन सा गाना है? कहाँ से शुरू होता है? कंफर्टेबल वाला। हाँ, कंफर्टेबल है बनियान, अंडरवेयर है ऊंचे लोगों की शान। एक और बार गाना, एक और बार प्लीज। दर्श वाओ, एक्सीलेंट। एक काम करो, जो हमारा जिंगल है ना तुम ही गाना। हाँ? यार डैड वापस शुरू हो जाओ यार। अरे है कौन ये बच्ची जिसने तुम्हारी बोलती बंद कर दी? हाँ? वैसे महेश अंकल ना उधर है, लेकिन आपका गाना सुन के ना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी एटीएम की जॉब को ना कोई खतरा नहीं है। डैड आप क्या हंस रहे हो यार? वो गला खराब है मेरा, इसलिए नहीं गा पा रहा। आप फोन रखो, बाय। अरे दर्श दर्श। मिस्टर महेश खत्री। हाँ, आई एम दर्श रावल। रावल स्वीट्स हमारा है। रावल स्वीट्स, जिसका टेलीविजन पर आता है वही? जी, एक्चुअली हमें अपनी कंपनी के लिए ना एक जिंगल बनवाना है। हाँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट। सानी धापा अंकल, क्या अभी मैं एटीएम से मिलने जाऊं? हाँ जाओ। थैंक यू। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, एक्चुअली हमें ना एक जिंगल बनवाना है आपसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस लड़की को आपने क्रिस्टा केयर हॉस्पिटल में भेजी थी ना ऑडिशन के लिए, उन्हीं से गवाइएगा, ठीक है? ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? अभी आप जिस सिंगर की बात कर रहे थे ना, ये उन्हीं की बेटी है। वो भी स्टूडियो में है, दूसरी रिकॉर्डिंग में। तो ये विनी की माँ चोर भी है? आप चिंता मत कीजिए, आपकी जिंगल मैं उन्हीं से गवाऊंगा। नहीं, उनसे नहीं। लेकिन अभी तो आपने कहा कि हाँ, अभी मैं ही कह रहा हूँ कि उनसे नहीं गवाएंगे आप किसी और सिंगर से हमारी जिंगल करवाइएगा। वो सिंगर
जो सिंगर के साथ साथ अच्छी इंसान भी हो। थैंक्स, नाइस मीटिंग। मतलब इन्होंने मेरी एटीएम को मिलने वाली जॉब छीन ली। मुझे तो अब इनको ठीक करना ही पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।